हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आज का टॉपिक रहेगा अर्थव्यवस्था और समाज, जो आपके बीपीएससी टीचर 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर से एक बार आप लोगों के भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह आपको बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए सिर्फ ₹101 में 20 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप वीडियो के कमेंट में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे वहाँ पर नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जातीय व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, केवल एक स्थिति में परिवर्तन होता है। और राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये सवाल आपका उत्तराखंड पीसीएस लेक्चर मेंस का पूछा हुआ सवाल है, तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि मैनुअल कैसल्स के अनुसार सूचना संबंधी क्रांति क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। एक नई सामाजिक व्यवस्था और आपका एक नेटवर्क का समाज माना जाता है मैनुअल कैंसलेंस के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और ये सवाल आपका एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म का प्रभाव डैश से रूपांतरण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म पर प्रभाव एक स्थापित से अनुकूलित समाज के रूपांतरण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और ये सारे सवाल आपके टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन फोर कह रहा है कि वो विशिष्ट आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसकी विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंधों सहित उत्पादक रूप से जुड़ी हो? ऑप्शन है उत्पादक यंत्र, ऑप्शन बी है उत्पादक के साधन, या ऑप्शन सी उत्पादन की प्रणाली, या आपका ऑप्शन डी है उत्पादन के संबंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उत्पादन की प्रणाली एक ऐसी विशिष्ट आर्थिक प्रणाली मानी जाती है जिसका विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंधों सहित उत्पादक रूपों से जुड़ी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि उद्योग में नवीन विचारों के अनुसार मानव कार्य को क्या माना जाता है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन क्लिक आउट कीजिएगा। नवीन विचारों से आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछने के सवाल काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पहला अभी ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्पादक संगठनों को सम्मिलित नहीं करता है? आपको बताना है कि कौन सा उत्पादक आपका संगठनों में सम्मिलित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सामाजिक प्रक्रिया, जिसे हम सोशल फंक्शन के नाम से जानते हैं, उत्पादक संगठन में तत्वों के रूप में सम्मिलित नहीं करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और देख सकते हैं सवाल आपका हरियाणा पीजीटी 2020 का पूछा हुआ सवाल है, जो आपकी पीजीटी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विलियम सिद्धांत में कल्पित किया जाता है कि अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोग की क्रियाओं से प्राप्त होती है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और इस सवाल आपका हिमाचल प्रदेश का प्रोफेसर का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। महिला उद्यमिता को आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था कौन सी है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। आर्थिक संस्था से आपके सोशियोलॉजी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था बिहार स्टेट 2019 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपके पूंजीवाद में आपका अत्यधिक उत्पादन और मुद्रा एवं ऋण, और ऑप्शन सी मूल्य यांत्रिक सारे शामिल होते हैं आपके पूंजीवाद के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश राज्य पूंजीवाद का उदाहरण माना जाता है? इस क्वेश्चन को विवेक टिक आउट कीजिएगा। आपके एग्जाम में सवाल देखने को जरूर मिलेगा बीपीएससी टीचर 2023 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका चीन हो जाएगा। काफी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा राज्य पूंजीवाद सबसे अच्छा उदाहरण आपका चीन का माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 दिया गया और सूची 2 को आपको सही मिलान करना है। पहला सूची 1 आपका पूंजीवादी संगठन है और दूसरा आपका अवधारणा दिया गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सही सुमेलित किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या
आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहाँ भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वहाँ पर सारे अपडेट, आपके न्यूज़ कंटेंट, सारे अपडेट वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका अभिकथन और आपका कारण दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं अभिकथन क्या कह रहा है। अभिकथन कह रहा है कि उच्च दर पर सकल घरेलू उत्पाद जो आपका जीडीपी होता है उसकी वृद्धि सामाजिक विकास का एक सही संकेत नहीं है। कारण है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी केवल वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन ये विभिन्न स्तरों पर इसके वितरण का प्रतिरूप नहीं है। तो आपको बताना है कि अभिकथन सही है या कारण आपका सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आपका आर और ए सही व्याख्या नहीं करता। जो आपका रीज़न है वो आपका कथन का सही व्याख्या नहीं करता। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रबंध में सामरिकों की भागीदारी का एक लाभ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसके अंदर सारे अंदर आते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और ये सवाल आपका मध्य प्रदेश प्रोफेसर का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मार्क्सवाद में पृथक्करण का एक रूप नहीं माना जाता है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मार्क्सवादी शब्दावली में आपका अलगाव एक ऐसी वस्तुनिष्ठ प्रमाण योग्य स्थिति है जो पूंजीवादी उत्पादन में विशिष्ट सामाजिक संबंधों को अंतरित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिशेष मूल्य के सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये उपभोग मूल्य से अधिक और ऊपर मूल्य होता है, कथन आपका गलत है और आपसे गलत पूछा गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाजशास्त्रीय प्रयोजन ने समाजवाद, पूंजीवाद तथा साम्यवाद जैसे शब्द इंगित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समाजशास्त्रीय प्रयोजन में समाजवाद और पूंजीवाद तथा साम्यवाद जैसे शाब्दिक अर्थ राजनीतिक और विश्वास प्रणाली को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उदारीकरण का क्या अर्थ होता है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और आपको बताना है कि उदारीकरण का क्या अर्थ है। अगर आपने 12 में अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है। और काफी इजी सवाल है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य से कम नियंत्रण हो और निजी उद्यम को अधिक से अधिक स्वतंत्र हो, उसे हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और उदारीकरण का आप डिफिनेशन जरूर याद रखिएगा, आपसे इंटरव्यू में या एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित आर्थिक शक्ति चाहे तो क्रेताओं की आमदनी या क्रेताओं को संचित पूंजी के ऊपर धन का व्यय एवं विलसिता के सामानों को सेवाओं को प्राप्ति करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष उपभोग मतलब डायरेक्ट आप कस्टमर डायरेक्ट बोल सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रौद्योगिकी निर्धारितवाद थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी डिटर्मिनेशन के साथ कौन सा संबंधित है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टी वेलबर्न का नाम आता है और इस सवाल आपका चंडीगढ़ पीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? मार्क्सवाद से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत काफी ज्यादा फेमस है आपका सोशियोलॉजी पेपर 2 के हिसाब से। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार आर्थिक व्यवस्था ही आपकी संपूर्ण व्यवस्था का आधार माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था कौन सी है, आपको बताना है। याद रखिएगा, जो आपकी पूंजीवाद सामान्यतः उस आर्थिक प्रणाली को कहते हैं जिसमें आपका उत्पादन के साधन पर निजी आपका स्वामित्व होता है, जो इसे कभी कभी व्यक्तिगत स्वामित्व के प्राचीनवाद के तौर पर इसे प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 22 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको बताना है कि टीबी बोटोमोर के अनुसार कौन सा सिद्धांत में सामाजिक विकास को तकनीक एवं उत्पादन शक्तियों में वृद्धि के रूप में वर्णित किया गया था। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मार्क्सवादी सिद्धांत ने, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि मार्क्सवादी सिद्धांत से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक संस्था नहीं है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। आपको बताना है कि कौन सा आर्थिक संस्था नहीं है। तो आपको पता होगा जो आपका कृषि उत्पाद है वो आपका एक आर्थिक संस्था नहीं माना जाता है। तो काफी इजी सवाल था, आपको पता होगा और इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन 24 आपका स्टेटमेंट और आपका रीजन है। कथन कह रहा है कि संपूर्ण मानवता के इतिहास में खोजा युक्त अर्थ कभी भी नहीं है। और कारण है कि वैश्विक इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक में
परंपरागत बंटवारा पूरी तरह भ्रामकता और निर्वाचन प्रयोग रहित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आपका आर है, जो आपका कारण है, वो अभिकथन को व्याख्या सही से नहीं करता है। इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण क्यूब का परिश्रम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन दिए गए, इसमें आपका अभिकथन और आपका कारण दिया गया। अभिकथन और स्टेटमेंट से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं और काफ़ी आपको लेंदी भी लगता है कि अरे कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इजी भी होता है आपको आंसर चुनना। तो बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी बोरिंग फील आपको नहीं करना है। अभिकथन को और कारण को आप सही से आप आराम से पढ़िएगा। अभिकथन कह रहा है कि समाजवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। और कारण है कि आर्थिक क्रिया का परम उद्देश्य से लाभ अर्जित करना नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और जो आपका कारण है वो अभिकथन का सही व्याख्या करता है। ये सवाल आपका उत्तराखंड लेक्चर का पूछा हुआ सवाल था, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 27 कह रहे हैं कि निम्न में कौन सी एक आर्थिक संस्था है? पिछले क्वेश्चन में आपसे आर्थिक संस्था पूछा नहीं गया था, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आर्थिक संस्था कौन सा है। याद रखिएगा, समाज में श्रम विभाग आपका एक आर्थिक संस्था है जो गरीबों और समाजों के लिए कल्याण काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि अल्थ्यूजर के सामाजिक रचना अवधारणा के 3 मुख्य तत्व हैं। निम्न में सही उत्तर को आपको चुनना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था एवं विचारधारा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि पूंजीपति कारण की अवधारणा से कौन सा संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा और इस सवाल आपका यूपी डाइट का भी पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि सिद्धांतवादियों को समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं को असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप को क्या कहते हैं? उस रूप को राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के 3 रूप होते हैं। जो पहला होता है सेवा के बदले सेवा, और दूसरा आपका सेवा के बदले वस्तु, और तीसरा होता है वस्तु के बदले आपके वस्तु। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। टोटल आज के प्रैक्टिस सेट में आपका 31 क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा नंबर दिया गया, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।